डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सड़कें और रेल पटरियां किसी भी देश की विकास रेखा मानी जाती हैं। स्टॉप। यही आधारभूत ढांचे का सबसे मजबूत पक्ष होती हैं। स्टॉप। इसलिए हर देश द्रुतगामी मार्गों और रेल पटरियों के विकास तथा विस्तार पर विशेष ध्यान देता है। स्टॉप। जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बने मेहराबदार पुल को इसी अर्थ में देखा जा सकता है। स्टॉप। जम्मू कश्मीर अभी तक देश के रेल संजाल से कटा हुआ था। स्टॉप। इस पुल के चालू हो जाने के बाद वह भी देश की मुख्य धारा रेल यातायात से जुड़ गया है। स्टॉप। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, एफिल टावर से भी ऊंचा। स्टॉप। इसे बनाना निसंदेह बड़ी चुनौती थी। स्टॉप। जिस इलाके में इसे बनाया गया है, वह भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। स्टॉप। यहाँ हर समय भूकंप का खतरा बना रहता है। स्टॉप। फिर ऊंचाई अधिक होने के कारण इस पर पड़ने वाले वायु दाब और मौसम के प्रकोप से बचाव के उपाय करना भी कठिन था। स्टॉप। मगर काबिल अभियंताओं ने इन तमाम चुनौतियों को स्वीकार किया और एक मिसाल के रूप में इसे खड़ा कर दिया। स्टॉप। इसे बनाने में लंबा समय लग गया। स्टॉप। इस दौरान कई तरह की अड़चनों का भी सामना करना पड़ा। स्टॉप। मगर अब इसके बनकर तैयार हो जाने से अनेक कठिनाइयां दूर हो जाने की उम्मीद जगी है। पैरा। हालांकि कश्मीर और लद्दाख सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़े हैं। स्टॉप। इन क्षेत्रों में नई सुरंगें बन जाने से सड़कों पर वाहनों की गति भी बढ़ गई है, मगर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के जरिए आवागमन उस तरह कभी आसान और सुविधाजनक नहीं रहता, जिस तरह रेल पटरियों से होता है। स्टॉप। रेल मार्ग के जरिए न केवल मुसाफिरों की आवाजाही सुगम हो जाती है, बल्कि माल ढुलाई में बहुत आसानी होती है। स्टॉप। रेल मार्गों का विकास औद्योगिक उन्नति के लिहाज से बहुत जरूरी माना जाता है। स्टॉप। इस अर्थ में चिनाब पुल के खुल जाने से कश्मीर में औद्योगिक विकास और रोजी रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावनाएं खुल गई हैं। स्टॉप। वहां के हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद अब आसानी से देश के बाजारों तक पहुंच सकेंगे। स्टॉप। जो कश्मीरी युवा और बहुत सारे स्थानीय लोग आमतौर पर पर्यटन पर निर्भर थे और वर्ष के कुछ महीनों में ही कारोबार कर पाते थे, उन्हें अब पूरे साल कारोबार का अवसर मिल सकेगा। स्टॉप। स्वाभाविक ही, इस तरह वहां बेरोजगारी कम होगी और जो युवा आतंकी संगठनों के बरगलाने से गुमराह हो जाया करते थे, उन्हें तरक्की का रास्ता नजर आएगा। पिरा। चिनाब पुल शुरू हो जाने के बाद इस पर तेज रफ्तार गाड़ियों की आवाजाही बढ़ेगी, तो वहां सैलानियों का पहुंचना भी तेज होगा। स्टॉप। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि कश्मीर को किसी तरह भारत के दूसरे हिस्सों से अलग थलग रखा जाए। स्टॉप। इस तरह चिनाब पुल एक तरह से उसकी कोशिशों पर पानी फेरने में मददगार होगा। स्टॉप। दूसरी बात कि यह पुल बन जाने से कश्मीर घाटी और लद्दाख तक सैन्य साजो सामान और सैनिकों की पहुंच तेज हो जाएगी। स्टॉप। अभी रोज ही लगभग पूरा दिन लगाकर सैन्य
टुकड़ियां श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर पहुंचती हैं। स्टॉप। प्रधानमंत्री ने पुल के साथ साथ तेज रफ्तार वंदे भारत गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाई। स्टॉप। यानी अब बहुत कम समय में श्रीनगर तक पहुंचना संभव हो गया है। स्टॉप। इस तरह यह पुल न केवल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत साहकार बल्कि तरक्की की नई राह खोलने का माध्यम भी बन गया है। पैरा। पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में अपराध रोकने के लिए हर स्तर पर चौकसी बरतने और अपराधियों पर नकेल कसने का दावा किया जा रहा है। स्टॉप। इस क्रम में कई बार इतनी तेजी देखी गई है कि मामले की ठीक से पड़ताल करने में पर्याप्त गंभीरता नहीं बरती गई। स्टॉप। गौरतलब है कि बरेली में एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसे 3 वर्ष तक जेल में बंद रहना पड़ा। स्टॉप। मगर विचित्र है कि जेल में बंद रहे शख्स पर जिस व्यक्ति की हत्या का आरोप था वह जिंदा है। स्टॉप। ट्रेन में विवाद के बाद हत्या के आरोप के बाद एक शव पाया गया था और मृतक के परिजनों की पहचान के आधार पर ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। स्टॉप। इस मामले का भी खुलासा नहीं होता अगर जिंदा पाए गए व्यक्ति के परिजनों ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जारी न किया होता। स्टॉप। इसके बाद ही कथित हत्या के आरोप में बंद व्यक्ति की रिहाई हो सकी। पर किसी आपराधिक मामले की जांच को लेकर हर स्तर पर पुष्टि और सावधानी के साथ मामले का विश्लेषण न किया जाए तो उसके नतीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्टॉप। सवाल है कि घटना की छानबीन या पड़ताल के क्रम में क्या कोई ऐसा तरीका अपनाया गया या गवाहों के दावे की जांच में कोई कोताही बरती गई जिसकी वजह से नाहक ही किसी को 3 वर्ष जेल में काटना पड़ा। स्टॉप। ऐसा लगता है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध के मामले में जांच के क्रम में जिस अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है उसमें कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई। स्टॉप। इस घटना में एक प्रश्न अब भी अनुत्तरित है कि जो शव ट्रेन की पटरियों के पास पाया गया था वह किसका था और उसकी मौत कैसे हुई थी। स्टॉप। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराध पर काबू पाने के दावे में कई बार जैसी हड़बड़ी देखी जा रही है उसमें इस तरह की लापरवाही सामान्य लगती है। स्टॉप। यह छिपा नहीं है कि एक ओर सरकार अपराध और अपराधियों को खत्म करने का दावा कर रही है दूसरी ओर आपराधिक घटनाएं बेलगाम बढ़ती दिख रही हैं। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी पर डाल दिया है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।